फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। एक शौहर ने अपनी रिश्वतखोर बीवी की बदउनवानी को बेनकाब कर दिया। ये अजीब और गरीब वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े मनीकुंडा में पेश आया, जहां मनीकुंडा म्यूनसिपालिटी में बतौर DEE डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करने वाली अपनी बीवी की रोज़ाना की रिश्वतखोरी से तंग आकर शौहर ने यह कदम उठाया। बीवी रोज़ाना लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर घर लाती थी, जिस पर शौहर बर्दाश्त ना कर सका। उसने अपनी बीवी को कई बार करप्शन छोड़ने की नसीहत की, लेकिन जब वो बाज ना आई तो उसने खुद इसकी बदउनवानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। मनीकुंडा म्यूनसिपालिटी की DEE दिव्या ज्योति काफ़ी अरसे से करप्शन में मुलविस थी। वो मुख्तलिफ कामों के लिए अपने दफ्तर आने वाले अफराद से रिश्वत मांगती और कॉन्ट्रैक्टर से भी भारी कमीशन वसूल करती थी। वो रोज़ाना लाखों रुपए घर लेकर आती और उनको मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देती थी। शौहर श्रीपाद ने जब देखा कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा तो उसने अपनी बीवी की गैर कानूनी कमाई को बेनकाब करने का फैसला किया। श्रीपाद ने अपनी बीवी के छुपाए हुए पैसों की वीडियोस बनाई और उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। इस वीडियो में रिश्वत से हासिल किए गए रकूमात के बंडल दिखाए गए, जो बीवी की बदउनवानी के सबूत के तौर पर पेश किए जा रहे। ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही और दिव्या ज्योति की करप्शन के इंकशाफ पर लोग शदीद हैरान और शशद हैं। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सैयद शाह अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरू पाशा ने कहा है कि तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए अर्ज़ मुक़द्दस में नुक़ात से पाक बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। दफ्तर हज कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से हज को रवानगी के लिए जुमला 9011 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जबकि तेलंगाना के लिए सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से मुक़र्रर कोटा 3155 है। इस बार सेंट्रल हज कमेटी ने तेलंगाना के लिए इजाफी 3364 का कोटा मुख्तस किया है, जिसके बाद तेलंगाना के लिए मुख्तस करदा कोटा 6519 हो गया है। उन्होंने कहा जुमला 456 आज़मीन 65 साल से ज्यादा उम्र वाले को खुसूसी जुमरे में इंतखाब किया गया, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र वाली बगैर गैर महरम के हज पर जाने के लिए 4 ख्वातीन मुंतखब हुई हैं और 45 साल से ज्यादा उम्र वाली बगैर गैर महरम हज पर जाने के लिए 39 ख्वातीन को मुंतखब किया गया। खुसरू पाशा ने कहा है कि रियासत से अब तक 2492 अफराद के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं और तवक्को है कि मजीद नामों को मंजूरी हासिल होगी। सदर नशीन हज कमेटी ने मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि 21 अक्टूबर से कबल 1,30,300 रुपए बतौर एडवांस अदा करें। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी 1 साल में 2 लाख नौकरियां दिलाने के बशमूल इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रही है। KTR ने याद दिलाया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने शहर के अशोक नगर का दौरा करते हुए बेरोजगार नौजवानों से मुलाकातें की थी। KTR ने तंजिया अंदाज में कहा है कि अशोक नगर के बेरोजगार नौजवान 1 साल में 2 लाख नौकरियां दिलाने पर आपका शुक्रिया अदा करने के मुंतजर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी, अशोकनगर के नौजवान उन्हें 1 साल में 2 लाख नौकरियां फराहम करने पर आपसे इज़हार तशक्कुर करना चाहते हैं। 5 लाख युवा विकास में इमदाद और TP सर्विस कमीशन के इस्लाह से मुताल्लिक़ आपने जो जमानत दी थी उसका ये नौजवान खैर मकदम करते हैं। BRS कायद ने अशोकनगर के दौरे के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल के ट्वीट को रीट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि दोराला और KCR सरकार में तेलंगाना के नौजवान शायद मसाइब से 2-4 हैं।
मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और दीगर फलाही स्कीमों के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल की फराहमी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत मुनक़दा मरकजी काबीना की मीटिंग में हुकूमत की तमाम स्कीमों बशमूल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY और दीगर फलाही स्कीमों के तहत तग़ज़िया बख्श चावल की यूनिवर्सल सप्लाई को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी विष्णु ने नामा निगारों को बताया कि PMGKY फूड सब्सिडी के हिस्से के तौर पर हुकूमत की तरफ से 100% फंडिंग के साथ चावल की फराहमी जारी रहेगी। 2019 और 2021 के दरमियान किए गए कौमी ख़ानदानी सेहत के सर्वे के मुताबिक खून की कमी मुल्क में एक वसी मसला बनी हुई है जो मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों और आमदनी के सतह के बच्चों, ख़वातीन और मर्दों को मुतासर करती है। आयरन की कमी के अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जैसे दीगर विटामिन और मादनियात की कमी भी बरकरार रहती है, जिससे आबादी की मजमूई सेहत और पैदावारी सलाहियत पर असर पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान की 65% आबादी चावल खाती है। कभी मुल्क के बड़े शहरों के लिए एक कामयाब और मिसाली रिहायशी मार्केट समझे जाने वाले हैदराबाद की रियल एस्टेट मार्केट अब नुमाया गिरावट का शिकार है, जहां सेल्स और नए प्रोजेक्ट्स दोनों में शदीद कमी देखने में आ रही। ये बात रियल इनसाइट रेजिडेंशियल रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे proptiger.com ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2024 की छमाही में हैदराबाद की रिहायशी मार्केट में साल ब साल 19% की कमी हुई है। 2023 की तीसरी छमाही में 14,191 यूनिट्स फरोख्त हुए थे, जबकि 2024 की इसी छमाही में ये तादाद घटकर 11,564 यूनिट्स रह गई। न सिर्फ फरोख्त बल्कि नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भी हैदराबाद को 58% की नुमाया कमी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की तीसरी छमाही में सिर्फ 8,546 नए यूनिट्स लॉन्च किए गए, जो 2023 की इसी छमाही में 20,481 यूनिट्स थे। रिपोर्ट ने निशानदेही की कि अगरचे मुल्क के 8 बड़े शहरों में मजमूई तौर पर नए रिहायशी प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में 25% कमी देखने में आई, हैदराबाद ने सबसे बड़ी कमी का सामना किया। इसके बरअक्स दिल्ली NCR में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में 76% का इजाफा देखा गया। मुंबई में 13% की कमी हुई, जबकि पुणे में नए प्रोजेक्ट्स की फराहमी में सिर्फ 3% की कमी हुई। तेलंगाना हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को बतदरीज ख़त्म करने की हिम्मत अफजाई के मकसद के तहत व्हीकल फ्लैट मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी VFMP पर अमलावरी का ऐलान किया। एक सरकारी बयान में कहा गया कि VFMP को वाज़ेह करने का मकसद एक ऐसे सिस्टम की तैयारी जहां सड़कों पर सिर्फ फुट और महफूज गाड़ियां ही चलाई जाएं, जिससे न सिर्फ रोड सेफ्टी होगी बल्कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। इस नई पॉलिसी पर अमलावरी के जरिए आलूदगी में भी कमी की जा सकती है और रोड सेफ्टी में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्क करने वाले अफराद को हुकूमत मुराद देगी, जिनमें मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत भी शामिल रहेगी। पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ियां खरीदने वालों को फौरी तौर पर मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत की सहूलत रहेगी और उन्हें दूसरे टैक्सेस में भी रियायत दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत 15 साल कदीम गाड़ियों के मालिकान सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा छमाही टैक्स पर जुर्माने भी माफ करने की सहूलत दस्तयाब रहेगी। पॉलिसी पर अमलावरी के अंदरून 2 साल अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करने वाले अफराद इस सहूलत से इस्तेफादे के अहल होंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर एलम बर्ती ने बताया कि 15 साल कदीम गाड़ियों के मालिकीन अगर 2 साल के अंदर पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो लाइफ टैक्स में तखफीफ के मुस्तहक रहेंगे। इस पॉलिसी के तहत ज़ायद अज 15 साल कदीम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी तर्क किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट की दफ़ा 52A के तहत इन गाड़ियों की तजदीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत तेलंगाना ने प्रोजेक्ट के लिए बजट में 296 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जिसके तहत रियासत भर में 37 ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर कायम किए जाएंगे, जिनमें हैदराबाद के 4 सेंटर्स भी शामिल रहेंगे। हर सेंटर पर 8 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत क्या मंसूबा रखती है, इसके बारे में वजाहत करे। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए गरीबों को उनके मकानात से बेदखल नहीं कर सकती। जगदीश रेड्डी तेलंगाना भवन में नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी मूसा नदी के बारे में एक बयान दे रहे हैं। इस तरह नायब वज़ीर आला मल्लू भट्ट विक्रमार्का का अलहदा बयान है। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के प्रोजेक्ट के तामीरी काम के लिए 1,50,000 रुपए खर्च करने का ऐलान किया, जबकि डिप्टी सीएम भट्ट विक्रमार्का ने मूसा नदी के प्रोजेक्ट में कितनी रकम खर्च की जाएगी इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। इसलिए दोनों कायदीन के दरमियान आपसी ताल्लुकात दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा भट्ट विक्रमार्का ने शहर हैदराबाद के तालाबों में मुतल्लिक एक नक्शा पेश किया। कहा हुकूमत इन तालाबों के करीब तामीर करदा तमाम इमारतों को मुनद्दिम करने की हिम्मत रखती है। अब तक हुकूमत ने तालाबों पर कब्जे को गैर कानूनी करार देकर हजारों करोड़ की जायदादों को मुनद्दिम कर दिया है। उन्होंने कहा कि साबिक कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुसैन सागर और मूसा नदी के पास गैर कानूनी तामीरात हुए थे। उन्होंने इन तामीरी कामों का जिम्मेदार साबिक कांग्रेस हुकूमत को करार दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने साबिक बीआरएस हुकूमत के जरिए करीमनगर टाउन में सहाफ़ियों को मुख्तस मकानात को मनसूख करने में रियासती हुकूमत के फैसले को गलत और जालिमाना हरकत करार दिया। केटी रामाराव ने एक बयान में कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत सहाफ़ियों को मकानात के अलॉटमेंट के बीआरएस हुकूमत के कारनामे को हजम करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा बीआरएस ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया और इसी तर्ज अमल को जारी रखा जाएगा। उन्होंने रियासत में नज़्म की सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत एक तरफ हैदराबाद में गरीबों के मकानात गिरा रही तो दूसरी तरफ करीमनगर में सहाफ़ियों के मकानात को वापस ले लिया गया। हुकूमत के इस इक़दाम को शर्मनाक करार देते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने के बजाय घरों की जगह वापस लेना मुनासिब बात नहीं। केटी रामाराव ने कहा कांग्रेस ने सहाफ़ियों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही क्योंकि वो हुक्मरानी पर सवाल उठा रहे। उन्होंने कहा है कि त्यौहार से पहले रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सहाफ़ियों को बड़ा झटका दिया। अवामी मुकामात पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि शहर हैदराबाद में ओहदेदारों ने अवामी मुकामात पर कूड़ा करकट फेंकने के अमल को रोकने और इस तरह की सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए एक नया तरीका शुरू किया है। सड़क पर जा बजा कचरा फेंके की शिकायत की यकसोई करने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माइक के जरिए न सिर्फ खबरदार किया जाएगा बल्कि कचरा फेंकने की तस्वीर और वीडियोज लेते हुए उन्हें बराह रास्त जीएचएमसी के दफ्तर को भेज दिया जाएगा। इस तरीक़ेकार पर उपल सर्कल ऑफिस में तजुर्बाती तौर पर अमल किया जा रहा। इस तरह सड़क पर कचरा फेंकने पर 1,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उपल सर्कल के डिप्टी कमिश्नर अंजनलू ने हाल ही में इस अनोखे तजुर्बे की शुरुआत की। चंद माह कबल उपल सर्कल के डीसी के तौर पर चार्ज संभालने वाले अंजनलू ने सुबह व रात सड़कों के किनारे और तामीराती इलाकों के करीब कचरा फेंकने की शिकायत पर यह प्रोग्राम शुरू किया और अवामी मुकामात पर कूड़ा करकट फेंकने की आदत को खत्म करने में सीसीटीवी कैमरों का तजुर्बा कामयाब रहा। उपल सर्कल में सड़कों पर कचरा डालने वाले इलाकों की निशानदेही की गई और मुकामी कॉलोनियों के ताउन से 23 इलाके कायम किए गए। सीसीटीवी कैमरे माइक्रोफोन की मदद से पता लगाते हैं और खबरदार करते हैं। इसके साथ ही जीएचएमसी के अहदेदारों ने राहत की सांस ली। उपल सर्कल के डीसी का कहना है कि अगर कॉलोनी के मकीन आगे आएंगे तो ऐसे मजीद कैमरे लगाए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर पर जोर दिया है कि वो कॉम्प्रहेंसिव सीवरेज मास्टर प्लान में हैदराबाद को शामिल करें। रेवंत रेड्डी जिन्होंने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर इम्कानात शहरी उमूर से मुलाकात की थी, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के लिए मरकज से मदद की भी ख्वाहिश की। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि AMRUT 2.0 के तहत हैदराबाद सीवरेज मास्टर प्लान को शामिल किया जाना चाहिए या इसको खुसूसी प्रोजेक्ट की
हैसियत से गौर किया जाए। CSMP के ताल्लुक से रविंद्र रेड्डी ने मनोहर लाल को बताया कि हैदराबाद एक तारीखी शहर है और अब भी यहाँ अज़कार रफ्ता सेवरेज सिस्टम काम कर रहा, जिसको असरी तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मज़कूरा सिस्टम इंतहाई क़दीम है और मौजूदा ज़रूरियात के लिए ये नाकाफ़ी साबित हो रहा, इसलिए इस क़दीम निज़ाम की जगह असरी निज़ाम की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने हैदराबाद और उसके अतराफ़ की बल्दियात के ताल्लुक से कहा है कि शहर के मियार ज़िंदगी को आलमी नौइयत देने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर तवज्जो दी जा रही ताकि 100% मकसद की तकमील हो सके। गुस्ताख रसूल मलऊन यती नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आदिलाबाद में आशिक़ान रसूल की जानिब से कामयाब और पुरअमन बंद बनाया गया। आशिक़ान रसूल आदिलाबाद की बंद की अपील पर शहर मुस्तक़िल आदिलाबाद के मुसलमानों ने अपनी तमाम तिजारती मराकज़ जिनमें होटल्स, पान शॉप्स, किराना दुकानें, मोबाइल शॉप्स, पारचाजात की दुकानें, मेडिकल शॉप्स, बीफ मार्केट, चिकन सेंटर्स, फुटपाथ के शॉप्स और ठेला बंडियाँ, फ्रूट मार्केट, सब्जी और दूध की दुकानें शामिल हैं, सुबह की अवलिन सातों से ही अपने अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद रखकर पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ह है कि बंद के ज़िमन में किसी किस्म का अवाम पर दबाव नहीं डाला गया। फर्जंदान तौहीद ने रज़ाकाराना तौर पर पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बंद में हिस्सा लिया, जो कामयाब वो पुरअमन रहा। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को मंजूरी दे दी, यानी मुल्क में पार्लियामेंट, रियासती असम्बलियों और मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद कराए जाएंगे। जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश होगा तो उसे ऐवानों की मंजूरी हासिल होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अवाम के वोट हासिल करके मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों की जवाबदही अवाम का सबसे बड़ा सवाल है। मुल्क में इंतखाबात की तारीख जितनी पुरानी है उतना ही एक और रिवायत भी है, वो ये कि कायदीन का इंतखाबात के वक्त अवाम के आगे हाथ जोड़ना और अवाम का 5 साल कायदीन के आगे हाथ जोड़ना। कुछ लोग तो उसे यूं भी कहते हैं कि पहले कायद अवाम के कदमों में, फिर अवाम कायद के कदमों में। बहरहाल हाथ जोड़ना हो या कदम चूमना, क्या इस तर्ज को हम बदलने की भी कभी कोई तजवीज़ पेश होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत अपनी पहली काबीना मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करने वाली करारदाद पास करेगी। उन्होंने नामा निगारों को बताया, हुकूमत की तश्कील के बाद मुझे उम्मीद है कि काबीना की पहली मीटिंग में एक करारदाद तश्कील पाएगी और पास की जाएगी, जिसमें मरकज को रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया जाएगा और इसके बाद हुकूमत ये करारदाद वज़ीर आज़म को पेश करेगी। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दिल्ली के बरअक्स जम्मू कश्मीर में हुकूमत हमवार तरीके से चलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारे और दिल्ली के दरमियान फ़र्क है। दिल्ली कभी रियासत नहीं थी, किसी ने दिल्ली को रियासत बनाने का वादा भी नहीं किया। इसके बरअक्स जम्मू कश्मीर साल 2019 से पहले एक रियासत थी। उन्होंने कहा, हमें वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया। उनका कहना था, जिन 3 चीज़ों का वादा किया गया उनमें से 2, एक असम्बली निशस्तों की सरनौबंदी और इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया और अब रियासती दर्जे की बहाली बाकी है। ये पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत और मरकज़ के दरमियान तालमेल की ज़रूरत कितनी अहम है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नई दिल्ली के साथ मुकाबला आराई से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.